हम जो भी चीज़ इमेजिनेशन करते हैं वो चीज़ हम रियल में ज़रूर कर सकते हैं उस चीज़ को। तो आपको अपना प्रोफेशन और पैशन दोनों को साथ में लेकर चलना है, दोनों साथ में बिल्ड करना है। दोस्त कहने के लिए एक सच्चा पक्का दोस्त कहने के लिए एक दोस्त नहीं मिलता है, यहाँ तक कि दोस्त का मतलब ही भूल जाते हैं हम। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो? अगर आप ठीक नहीं भी होगे तो आप मेरी वीडियोस देख के आप ठीक हो जाओगे। सो हेलो गाइस, दिस इज सादिक एंड दिस इज योर ओन सॉल्यूशन वाला। सो वेलकम टू माय चैनल गाइस, दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो। और मैं टॉपिक्स पे आने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक हेल्पिंग चैनल है जहाँ हम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल चीज़ों पे बातें करेंगे। जैसे लोगों के माइंड्स में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, तो वो बहुत चीज़ों में फंस जाते हैं। तो वाकई हमसे शेयर कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे उनको बेस्ट सॉल्यूशन देने का। अगर हमें वो लगता है कि वो प्रॉब्लम्स और दूसरे लोगों की भी प्रॉब्लम है तो हम उन पर डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं। आप जाके हमारे इंस्टाग्राम पे हमसे डीएम कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में। तो गाइस चलिए, बातें बहुत हो गई, अब सीधा चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। सो गाइस, ये है हमारा आज का टॉपिक और हम आज देखेंगे कि एक रिलेशनशिप हमारे लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट करता है। रिलेशनशिप में रह के हम अपने करियर के लिए फुल फोकस्ड हो सकते हैं, अपना करियर अचीव कर सकते हैं कि नहीं, इस चीज़ के लिए बात करेंगे। तो गाइस देखते हैं रिलेशनशिप्स और करियर, ये एक अट्रैक्शन और नीड है। हमें जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं, तो हम उस चीज़ को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देने लगते हैं। रिलेशनशिप्स और करियर भी एक नीड है। हमें लगता है हमारे साथ कोई होता, कोई पर्सन होता जो हमारे साथ साथ चलता, उसके साथ हम अपनी सारी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। हम कोई भी प्रॉब्लम में होते तो वो हमारे पीछे खड़ा होता। तो नीड है, रिलेशनशिप भी नीड में आ जाती है और करियर भी नीड है, बट ये डिज़ायर भी है। नीड क्यों है? क्योंकि हमें लगता है मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊँ, मेरे पास पैसा अच्छा है, मेरी लाइफ बहुत परफेक्ट चलने लगे, ये चीज़ हम सोचते हैं, तो ये हो गया नीड। बट डिज़ायर क्योंकि है, क्योंकि वो चीज़ हमें चाहिए ही चाहिए। अगर हमारी अच्छे से अगर हम सक्सेस नहीं होंगे तो क्या होगा लाइफ में? पीछे के पीछे रह जाएंगे, वही फिर छोटी सी चलेगी ज़िंदगी। तो अट्रैक्शन और नीड तो दोनों से है, रिलेशनशिप्स और करियर। अब हमें ये देखना है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है 20s की एज में। सो गाइस देखते हैं अभी के टाइम पे रिलेशनशिप में आना हमारे लिए सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये हमें इस टाइप का एज है कि जहाँ पे हमें पूरा फोकस होना है, अपने ऊपर फुल कंसंट्रेशन चाहिए, तभी हम मेहनत करके 4 साल 5 साल मेहनत करके आगे जाके कुछ ना कुछ करेंगे। और इस टाइम पे रिलेशनशिप ठीक रहता है या नहीं, इस चीज़ पे बात करेंगे। देखिए, रिलेशनशिप प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड है। अगर वो दोनों पर्सन में आ गए, वो दोनों सोच लें कि हमें तो अपना करियर सेट करना ही करना है और वो अपना पूरा टाइम अपने आप को ही दे रहे हैं, तो दोनों पर्सन फोकस्ड हैं अपने ऊपर, वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम अपने ऊपर निकाल रहे हैं, अपने काम के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी उनका करियर और सेकेंड प्रायोरिटी होगी उनका रिलेशनशिप। तो ऐसे जो रिलेशन्स हैं जो खुद पे ज़्यादा टाइम देते हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि हमें किस चीज़ को कितना लेके चलना है, खुद पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, उनका माइंड बहुत स्टेबल होता है, तो उनको पता होता है कि हमें कब क्या करना चाहिए, किस चीज़ को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। तो ऐसे जो रिलेशन्स हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा ही कर लेते हैं और खुद को भी आगे लेके जाते हैं, अपने रिलेशन का बॉन्ड को भी बहुत स्ट्रांगली लेके चलते हैं वो लोग। तो आगे तक उनका बहुत अच्छा रिलेशन भी हो जाता है, उनका बॉन्ड भी बहुत अच्छा हो जाता है, उनका करियर भी सेटिंग बहुत अच्छा। अगर इसी जगह पे वो वाले रिलेशनशिप जो अपने रिलेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो तो घंटों तक बातें करे जा रहे हैं, उन्हें कुछ उतना फ़र्क ही नहीं पड़ता कि अरे आने वाले 8 साल 10 साल में मेरा क्या होगा, रिलेशनशिप कैसे चलेंगे आगे, बस लगे हुए हैं अपने में ही। अब उनका माइंड भी स्टेबल नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आगे हमको करना क्या है करके। तो ऐसे रिलेशन जो है वो तो नीड के ऊपर डिपेंड है ना। जहाँ उनकी नीड है तब तक वो साथ में चल रहे हैं, जहाँ उनकी नीड खत्म हुई वहाँ पे सब अलग अलग, वहाँ पे हो जाएगा ब्रेकअप, फिर ख़त्म उनका। तो ऐसे नीड के ऊपर डिपेंड है, तो ऐसे में क्या होता है, वो अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं, सब चीज़ बर्बाद करते हैं, तो आगे जाके बहुत रिग्रेट भी फील होने लगता है इस चीज़ पे। देखिए, लड़का हो या लड़की, वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो करेगा ही। अगर वो अपने करियर पे फोकस आज भी नहीं है, अभी भी नहीं है, तो आगे चल के कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना, वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा काम। लेकिन हमें और हमारे देश को बहुत ही अच्छे लोगों की ज़रूरत है, बहुत ही सक्सेसफुल लोगों की ज़रूरत है आने वाले 10 सालों में, जो देश में अपना भी नाम करें और कहीं ना कहीं साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में अपने देश को भी आगे रिप्रेजेंट कर सके, ऐसे लोग चाहिए। सो गाइस, इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। देखिए, करियर के पीछे भी एकदम से इतना ज़्यादा दीवाना नहीं होना है। देखिए, हमारा फुल फोकस हमारे करियर के ऊपर होना चाहिए, 100% फोकस होना चाहिए हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं हमको अपने पैशन को भी अपने साथ लेकर चलना है। ऐसा हो रहा है, हम एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फुली कॉन्सेंट्रेटेड हैं एक ही चीज़ पे, फुल फोकस के साथ ऊपर अपने गोल्स के ऊपर से काम कर रहे हैं,
तो इसमें होता क्या है, अगर हम उस चीज़ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगते हैं, इससे एंजाइटी भी होने लगती है। जैसे अभी हमें कोई नेशनल एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, हम उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं, पूरी जान लगा के उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, बट किसी कारण से वो हमारा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो इससे हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लग जाता है, तो बहुत अजीब सी अंदर से फीलिंग आने लगती है। तो इसीलिए हमको अपना बैकअप भी लेके चलना है, अपने पैशन को भी अपने साथ में लेके चलना है, अपना स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना है पीछे से। सो आपका पैशन ही आपका स्ट्रेंथ है, तो आपको अपना प्रोफेशन और पैशन दोनों को साथ में लेकर चलना है, दोनों साथ में बिल्ड करना है। अगर क्या हुआ गाइस, अगर हम किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो भी गए, हम उस चीज़ के लिए वापस से प्रिपरेशन करेंगे, उसके लिए फिर से फाइट करेंगे, लेकिन उसको फोड़ तो पक्का देंगे गाइस। और ये डिप्रेशन और जो एनजाइटी होती है, ये इतनी डेंजरस चीज़ होती है ना कि मतलब जो इंसान का ये बहुत सारा समय लेके चले जाती है। जब कोई बंदा डिप्रेशन में चले जाता है तो उसकी फीलिंग कुछ अलग ही हो जाती है, उसका दुनियादारी से नाता ही ख़त्म हो जाता है, उसकी छोटी सी एक अलग दुनिया हो जाती है, उसी के मन में उसी में वो रहता है, परेशान रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता है। इसीलिए किसी चीज़ में इतना भी ना घुस जाए कि वो चीज़ अगर ना हो पाए तो आप डिप्रेशन या एंजाइटी आपको होने लगे। इसीलिए अपने पैशन को भी साथ में लेके चलिए, प्रोफेशन और पैशन दोनों साथ में रखिए, बहुत अच्छा चलेगी लाइफ फिर। गाइस, हमारे इस दुनिया में एक्सप्लोर करने को बहुत चीज़ें हैं, हमारे लिए बहुत सारी नई चीज़ें हैं। अब ये प्यार बात ठीक है यार, बट इसमें इतना भी ना चले जाएं, वो भी 20 to 25 वाली एज में, क्योंकि ये 20 to 25 वाली एज हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। हमारा माइंड इस एज में बहुत ज़्यादा हमारा स्टेबल भी होना चाहिए, क्योंकि हमें इसी एज में अपना करियर सेट भी करना है, और हम 80% करियर इसी एज में हम कर भी देते हैं। और अब इस एज में हमें अपना इन्वायरमेंट भी हमें अच्छा नहीं लगता है। एक दोस्त कहने के लिए, एक सच्चा पक्का दोस्त कहने के लिए एक दोस्त नहीं मिलता है, यहाँ तक कि दोस्त का मतलब ही भूल जाते हैं हम। अपने करियर के लिए इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाओ, बाकी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, और इस जगह पे डिस्ट्रैक्शन का लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर किसी नेगेटिव चीज़ों में चले भी गए तो इतना भी ना उसमें चले जाएं कि वहाँ से हम वापस आ ना पाएँ। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए, ताकि हमको पता लगे कि हम उस चीज़ में ज़्यादा अपना टाइम बर्बाद ना करें। एक बार हम अपना करियर सेट कर लेना, उसके बाद हमें लगता है कि ये सब चीज़ें उतनी खास है ही नहीं। गाइस, एक चीज़ याद रखना, आप ज़िंदगी में कभी किसी के लिए रोना मत। अगर वो इंसान आपको रुला रहा है तो वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं है। अगर वो आपके आंसुओं के काबिल होगा तो आपको रोने ही नहीं देगा ना यार। बस खुद पे इतना ट्रस्ट रखो, फुल मेहनत करो अपने गोल्स के लिए, बाकी सक्सेस तो एक न एक दिन मिल ही जाएगी। आप जितना मेहनत करोगे उतना। अपने गोल्स के लिए प्लानिंग करो बहुत अच्छी। हम जो भी चीज़ इमेजिनेशन करते हैं वो चीज़ हम रियल में ज़रूर कर सकते हैं उस चीज़ को। हमें कोई चीज़ रोकती नहीं है, हम रोकते हैं तो खुद अपने आप को, हमारा मन अपने आप को रोक देता है। अब आप अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो, लेकिन आपको अपना रिलेशनशिप्स को भी आगे लेके चलना है, तो आप में इसके बीच में आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके पार्टनर से। आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता अगर उससे बात भी नहीं कर रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दोनों समझे इस चीज़ को। अगर इस चीज़ को अगर वो बढ़िया से ले रहे हैं, अच्छे से ले रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये फिर। और अभी फ़िलहाल सिंगल हो तो आप सिंगल ही रहो, कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में आने की। बस खुद से प्यार करो, अपनी मेहनत पे फुल फोकस करो। पहला किस उसी को करना जो आपकी फर्स्ट कार होगी। चलिए, तो सो आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मन में कोई बात है तो आप नीचे कमेंट करिए। अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो जिसके बारे में हम बात कर सकें तो आप इंस्टाग्राम में आके हमको DM कर सकते हैं, वहाँ बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। तो चलिए गाइस, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली नई ज़ोरदार कॉन्वर्सेशन के साथ। सो विल यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।